नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। नाइट कर्फ्यू के बावजूद रात 1 बजे तक चल रही पार्टी में युवकों के साथ जाम छलका रही युवतियों के दो ग्रुपों में कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा और फिर शुरू हुई बोतलों की बौछार। दोनों तरफ से बियर और शराब की बोतलों से हुआ हमला जब थमा तो एक युवती और 2 युवक घायल हो चुके थे। युवती का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। उज्जैन के इंदौर रोड पर स्थित होटल मित्तल में देर रात युवाओं ने जमकर धमाल मचाया। मित्तल होटल के बार में रात 1 बजे तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। नाइट कर्फ्यू के बावजूद जाम पर जाम झलकाए जा रहे थे। मूलतः इंदौर और फिलहाल सार्थक नगर की रहने वाली अलीशा अपनी सहेली किरण वाडिया और एक पुरुष मित्र के साथ बियर पी रही थी। महाकाल वाणिज्य केंद्र में रहने वाली निकिता, निक्की और मोहित भी बार में बैठकर शराब का मजा ले रहे थे। इसी बीच किरण और निक्की के बीच बहस शुरू हो गई। दरअसल दोनों एक दूसरे को पहचानती हैं और आपस में दोनों के बीच लेन देन का विवाद भी है। नशा सर चढ़कर बोला तो निक्की ने किरण में थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, अलीशा और उसके दोस्त निक्की पर टूट पड़े। यह देखकर निकिता और मोहित भी आधम के। दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हुई जो देखते ही देखते लात, घूस और फिर बियर की बोतलें फेंकने तक पहुंच गई। इसी बीच बार अटेंडर रोहित और दीपक भी कूद पड़े और उन्होंने अलीशा, किरण और उसके पुरुष मित्र की धुनाई शुरू कर दी। हम लोगों की मित्तल बार में बैठे थे हम लोग। वहाँ पर वो एक लड़की मगजमारी करने लगी, निक्की त्रिवेदी, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे बार वालों को भी उसने पैसे से दे दी, उनसे भी बहुत मारा कुटी मगजमारी हुई। कितने लोगों ने मारा आपको बार में? वहाँ पर वेटर लोगों ने भी हाथ उठाया हम लोगों पे। अच्छा। हाँ, और उसने, उसका भाई था, उसका पति था, और फिर हम वहाँ से निकल गए तो हम थाने पे जाने लगे तो हमें रास्ते में रोक के और उन्होंने वो मारा कुटी करी। अच्छा। एक दांत भी तोड़ दिया। कहाँ आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? ये थाने में। रात 1:30 बजे तक मारापीटी का दौर चलता रहा। बुरी तरह घायल किरण और अलीशा पहले जिला अस्पताल पहुंचे और बाद में तेजनकर अस्पताल। अलीशा को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस जांच कर रही है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। घटना हुई, क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग 8:30 बजे मतलब मित्तल में गए थे और हम लोग की एंट्री हुई 8:30 बजे। इधर मोहित और निकिता त्रिवेदी, उसके साथ 2-3 दोस्त थे, वो बैठ के दारू पी रहे थे और हमारा इधर की साइड बैठना हुआ और ऐसे ही हम दोनों को बदतमीज से बातें कर रही थी। निकिता त्रिवेदी गालियाँ बक रही थी, उसका पति और उसके भाई जो भी थे वो हमको गालियाँ अनशन बक रहे थे। तो मैंने उससे बोला कि ना तू इतनी बदतमीज से गालियाँ क्यों बक रही है। मैंने कहा हो गया जो भी हो गया, अब क्यों गालियाँ बक रही। तो बोलती तू जा गालियाँ बक रही है। और इस बीच में हम लोग साइड में हो गए। फिर साइड में होने के बाद बेटरों को बोला इसने कि जाके इनको समझाओ और मतलब बेटरों ने ना मेरी फ्रेंड पे और मेरे भैयाओं पे लाठी बरसाने लग गए। लाठियों से बहुत मारा। मेरे भैया को भी लग गई है, घायल हुए। भैया को सर में लगी हुई है चोट, इसके दांत वांत में, इसके पैर वैर में सब लगी हुई है और इसके बाद इसका दांत टूट गया है, पूरा एक दांत टूटा हुआ है। और हम लोग जब बाहर निकले यहाँ से मित्तल से तो हम लोगों को बाईपास पे मतलब बुलाया और हमारी गाड़ी रोकी और इसको बहुत लठ से मारा, एली को। थाना नीलगंगा में एक आवेदन एक लड़की की तरफ से दिया गया जिसमें आपस में उनका लड़ने झगड़ने का विवाद सामने आया। अब उन्होंने शराब पी कि नहीं पी इस संबंध में तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूं, लेकिन आवेदन दिया है तो उसको जांच में लिया गया और जांच करके उसमें वैधानिक कार्रवाई अगर बनेगी तो किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक बाला बच्चन बुधवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने यहां पर चलो घर घर चलो अभियान के तहत उज्जैन उत्तर के कांग्रेस नेता अशोक भाटी, मुकेश भाटी एवं लव भाटी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 10 में जाकर जनसंपर्क किया। गृह मंत्री बाला बच्चन ने पूरे अभियान की समीक्षा की और लोगों को घर घर जाकर जानकारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में पूरे शहर भर में प्रत्येक वार्ड में रोजाना यह अभियान ताकत के साथ चलाया जा रहा है। बुधवार को पूर्व गृह मंत्री एवं उज्जैन के प्रभारी बाला बच्चन दोपहर 12 बजे उज्जैन पहुंचे। यहां बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर पूर्व गृह मंत्री ने रामघाट पर रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर शहर के केडी गेट चौराहे से अभियान शुरू किया। इसके बाद वार्ड क्रमांक 10 में इमलीपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेता अशोक भाटी, मुकेश भाटी और ब्लॉक अध्यक्ष लव भाटी ने स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने कई वार्डों में लोगों को दुकान और घर घर जाकर कांग्रेस के 15 महीने की सरकार के द्वारा किए गए कामों को बताया। विक्की यादव जी, अशोक भाटी जी, रवि भैया, सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य भाई, युवाओं को रोजगार देने की बात करी,
उन्होंने काला धन लाने की बात करी, उन्होंने 15-15 लाख आपके खाते में। आज हमने यहाँ महाकाल भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की। सबसे पहला कार्यक्रम जो है आज संत रविदास महाराज जी की जो जयंती है, तो जयंती के कार्यक्रम में राम घाट पे जाकर वहाँ अपना कार्यक्रम अटेंड करके घर चलो घर घर चलो अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की उज्जैन में, जिसमें मकसद और उद्देश्य साफ सुथरा है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने में जो काम हुए उसके बारे में जन जागरण करना। दोनों सरकारें जो अभी मध्य प्रदेश में और देश में जो दोनों सरकारें जो चल रही है, उन सरकारों की जो वादे किए थे उन वादों के बारे में बताना। तो ये मध्य प्रदेश की और ये उज्जैन शहर की जनता को लग रहा है कि ये वादों से भटकाने की बात बीजेपी जो कर रही है, जनता हम लोगों को बताती है। घर चलो घर घर चलो अभियान में कैसे, तो हम पूछते हैं तो जनता बोलती है कि क्या हम तो 15 लाख के चक्कर में इनके झांसे में आ गए थे, 15 लाख किसी के खाते में आए नहीं, 2-2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात थी तो आए नहीं। और उसके बाद जो कमलनाथ जी की सरकार की तुलना करते हैं बीजेपी की सरकार से, कि वो खुद लोग बोलते हैं, जनता जनार्दन खुद बोलती है कि भाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच में ओम सर्किट का काम युद्ध गति से उसमें बजट डलने का और काम करने की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में राम जी जहाँ से निकले थे, राम वन पथगमन के काम की शुरुआत की तैयारी हो जा चुकी थी। गौशालाएँ जगह जगह जो बनाई जा रही थी, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी जा रही थी, खेती की बिजली के बिल आधे किए जा रहे थे, और उसके बाद किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा था, महंगाई कम थी। तो ये सब मुद्दे हैं। आज भाजपा के नेतृत्व में महंगाई चरम पे हो गई है, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर के भाव है, खाने के तेल पदार्थों के भाव है, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जा चुकी है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोगों ने घर घर चलो अभियान के माध्यम से जनता को जगाने का और जनता को याद दिलाने का कि ये वही भाजपा है जिसने पिछले कई विधानसभा चुनाव में कहा था, पिछले कई लोकसभाओं में कहा था, आज क्या हो रहा है। इस कारण से आज ये कार्यक्रम घर चलो अभियान चल रहा है और ज़बरदस्त जोश और उत्साह है, और लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि भाजपा ने झूठ बोला था और झूठ बोल के सरकार बना ली थी। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि उज्जैन में कई वार्डों में जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार में किए गए कामों को बताया गया है। देश व प्रदेश की सरकार जनता के वादों से भटकाने की कोशिश कर रही है। घर घर चलो अभियान के तहत जनता ने बताया कि हम तो 15 लाख के चक्कर में आ गए हैं, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना थी जो अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महंगाई कम थी, अब भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि कमलनाथ सरकार के कामों को लेकर आम जनता में जन जागरण फैलाया जा रहा है। घर चलो अभियान के दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष महेश सोनी, जिलाध्यक्ष कमल पटेल, कांग्रेस नेता अशोक भाटी, पूर्व पार्षद मुकेश भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष लव भाटी, रवि राय, चेतन यादव, विक्की यादव, जितेंद्र गोयल, जितेंद्र तिलकर, सुनील कचवाए, अरुण वर्मा भी मौजूद थे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है महंगाई के विरोध में, घर चलो अभियान, जिसका मकसद है ज़रूरतमंद लोगों जो बीमारी से, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उनको वास्तविकता बताने के लिए। जो पहले पेट्रोल, डीजल, जो भी ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं रोज़ की, जो महंगाई बढ़ गई है मोदी सरकार के आने के बाद, उसके विरोध में ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे पेट्रोल पहले 2014 में 65 से 68 रुपये लीटर मिल रहा था, वो आज 107 रुपये तक मिल रहा है। डीजल जो 58 रुपये तक मिल रहा था, वो आज 91 रुपये तक हो चुका है। रसोई गैस 950 पार, खाने के तेल 150 पार, सभी दालें 150 पार, चीनी 40 बाहर हो गई है, जो 20 रुपये तक मिलती थी पहले। आज कौन आए क्या करा है वार्ड में? आज श्री बाला बच्चन जी प्रभारी आए हुए हैं, वो अभी घर जाके लोगों को बताया जा रहा है वास्तविक स्थिति जो बताई जा रही है, जो अभी है जो पहले थी। उज्जैन के सिंधी कॉलोनी चौराहा पर हुई हत्या के मामले में पूछताछ के लिए आरोपी को थाना माधवनगर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से लाई है। हत्या का यह आरोपी वकील के माध्यम से सीधे न्यायालय में पेश हो गया था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी और मामले से पर्दा उठाएगी।
उज्जैन में सिंधी कॉलोनी चौराहे पर अक्टूबर 2020 में निजी अस्पताल के सामने एक युवक की आपसी विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी कुछ दिन बाद ही कर ली थी। वहीं दूसरा आरोपी अभी फरार है। फरार आरोपी अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायालय में पेश हो गया था। हत्या के मामले में थाना माधवनगर पुलिस ने दस्तावेजों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं दर्शा पाई। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ करना बाकी था। सीएसपी हेमलता अग्रवाल ने बताया कि आरोपी को केंद्रीय भैरवगढ़ जेल से एक दिन के प्रोडक्शन वारंट पर थाना माधवनगर लाया गया है। आरोपी से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये वर्ष 2020 31 अक्टूबर की घटना थी। 302 का मामला था, जिसमें SC/ST एक्ट भी लगा हुआ था। JK हॉस्पिटल के पास की घटना थी। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष रह गई थी। 173(8) में चालान पेश किया गया था। तो जो आरोपी अभी प्रोटेक्शन वारंट पे जेल से बुलाया गया और उसका एक दिन का PR लिया गया था, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई उसमें चल रही है। उज्जैन शहर में आपको पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता के लिए अनोखे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो कि सराहनीय है। आपने अभी तक तो सिर्फ दुकानों पर QR कोड का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज के युग में पेड़ों पर भी QR कोड के माध्यम से पेमेंट तो नहीं ले सकते, ना भुगतान कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जरूर हासिल कर सकते हैं। आज का युग बड़ा ही हाईटेक हो चुका है। हर जगह डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपने दुकानों पर जगह जगह QR कोड स्कैनर को स्कैन करो और पेमेंट से भुगतान हो गया की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं पेड़ों पर QR कोड लगाकर स्कैनर से कैसे हम पेड़ों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह अनोखी पहल विक्रम विश्वविद्यालय के पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम शुरू की गई है, जो बेहद सराहनीय है। यह प्रयास करते हुए प्रथम चरण में 30 पेड़ों पर QR कोड स्कैनर लगा दिए गए हैं। आप भी स्कैन करके पेड़ों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस अनोखी पहल को विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश पांडे ने सराहनीय प्रयास बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण विभाग के आचार्य DM कुमावत की पहले तारीफ काबिल है और विक्रम विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं को इसके बारे में समझाया जाएगा, जिससे वह भी समझ सकें और पर्यावरण संरक्षण में मदद भी मिल सके। सर, ये वनस्पति की अध्ययनशाला का बॉटनिकल गार्डन है, जो सर्वश्रेष्ठ बॉटनिकल गार्डनों में शामिल है और यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो पूरे प्रदेश में पाई जाती है और जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण वनस्पति की उद्यान है। चूँकि विद्यार्थियों की उत्सुकता रहती है कि हम जान सकें कि ये पेड़ कौन सा है, क्या है, और आम नागरिक, आम जनता भी जानना चाहती है कि ये पेड़ कौन सा लगा है, क्या लगा है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने जो है QR स्कैनर डॉक्टर DM कुमावत के निर्देशन में तैयार किए हैं, और जिससे हमको ये जानकारी मिल सकेगी स्कैन करते हुए। चूँकि डिजिटल इंडिया है, स्कैन करते ही हम लोग जो है पेड़ के बारे में, उसका वनस्पति की नाम क्या है, उसका स्थानीय नाम क्या है और उसके औषधीय गुण क्या हैं, और भविष्य में हम इसको GPS से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमको ये फ़ायदा होगा कि पेड़ किस अक्षांश और किस दिशांश में स्थित है। विद्यार्थी जब प्रैक्टिकल करने निकलते हैं तो अमूमन जानकारी के अभाव में वे कुछ भी लिख करके आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पेड़ से स्कैन करें और उसके बाद वो पत्ती तोड़ के देख लेंगे, और जब मिलान करेंगे फ्लोरा से, तो उनको ये जानकारी मिल पाएगी कि ये जो है ये पेड़ यही वाला है, और उसका वनस्पति की नाम और ये सब उनको उसकी जानकारी मिल जाएगी। आगर रोड स्थित वार्ड क्रमांक 5 में इन दिनों वहां के रहवासी आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। यहां इंदिरानगर क्षेत्र में लोगों का जीना दूभर हो गया है। आए दिन आवारा कुत्तों के कारण रहवासियों का रात में तो ठीक, दिन में भी निकलना मुश्किल हो गया है। इंदिरानगर क्षेत्र के रहवासी इन दिनों क्षेत्र में कुत्तों के आतंक से बेहद परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित सभी से शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। इंदिरानगर युवा विकास समिति अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव एवं रहवासी दिग्पाल सिंह कुमार डी, एडवोकेट जसवंत सिंह सरदार, दिनेश श्रीवास्तव, प्रियांश तारा सिंह भदौरिया ने नगर निगम कमिश्नर से वार्ड 5 इंदिरानगर, गणेश नगर, मोहन नगर, 90 क्वार्टर, 40 क्वार्टर, सीनियर MIG पैरामाउंट स्कूल वाली गली एवं EWS इंदिरानगर चौराहा क्षेत्र में आवारा कुत्तों से रहवासियों को निजात दिलाने की मांग की। साथ ही कहा कि नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की जो नसबंदी की जा रही है, उसकी निगरानी हेतु एक समिति गठित करें, ताकि कुत्तों की नसबंदी केवल कागजों तक, फाइलों में ही सिमट कर ना रहे। इंदिरानगर युवा विकास समिति वार्ड 5 के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव ने कहा कि रहवासियों ने कहा है कि आवारा कुत्ते लोगों की जान के दुश्मन बने हैं। प्रतिदिन कई लोग जिला अस्पताल तथा निजी चिकित्सालयों में रेबीज के इंजेक्शन लगाने पहुंच रहे हैं। आमजन को राहत देने हेतु उक्त मांगे शीघ्र पूरी की जाएं। आतंक इस गली में बहुत ज्यादा है। बच्चों के ऊपर वो कुत्ते प्रतिदिन दौड़ते हैं वो काटने के लिए, और परेशान हो रहे हैं रहवासी यहाँ के।
तो आपसे अनुरोध है कि इस गली के भी आवारा कुत्ते जो है उनको या तो पकड़ के ले जाए या उनकी नसबंदी कराई जाए। इंदिरा नगर में जो आवारा कुत्तों का जो आतंक चल गया उसके विषय में ये वैसे तो पूरे शहर में आतंक है, पर इंदिरा नगर में विशेष रूप से आवारा कुत्तों से 90 क्वार्टर और ये पैरामाउंट स्कूल वाली जो गली है इसमें बहुत परेशान हैं। कुत्ते गाड़ियों की नंबर प्लेट खा जाते हैं, आने जाने वालों पे लपकते हैं, कई सारे लोगों को काटा भी है उनने, उससे दुर्घटनाएं भी, मोटरसाइकिल से बच्चे गिर भी गए हैं, महिलाओं के पैर पकड़ लेते हैं। इससे जो है भारी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनता को। इंदिरा नगर में आवारा कुत्तों के परेशानी से मुक्त होने की आपसे अवगत कराता हूँ कि कुत्तों की वजह से इस क्षेत्र के अंदर बहुत हुड़दंग मचा रहता है। रात दिन गाय ढोरों को परेशान करते हैं, भूखते हैं, आने जाने वाले बच्चों के ऊपर दौड़ते हैं, काटने के लिए भूखते हैं बुरी तरह से। कृपया इन पर अंकुश लगाने की कृपा करें और हमें इनसे निजात दिलाने की कृपा करें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्मारती में भस्म रमाकर बाबा की भस्मारती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानरवाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्मारती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्मारती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्मारती हुई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा की भस्मारती हुई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इसी बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती की गई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए महाकाल टुडे के साथ।